पॉपुलेशन वेरिएंस को हम टेस्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 10.69 और एक्सरसाइज है ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वॉलपूल की बुक से। अच्छा, इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी पीनट क्रॉप की पे कुछ प्रोड्यूस होने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि उसे मॉनिटर करना मस्ट बी मॉनिटर्ड है। ठीक है, सैंपल ऑफ 64 बैचेस, सैंपल ऑफ 64 बैचेस यानी कि एन की वैल्यू दी हुई है ऑफ पीनट्स रिवील्स लेवल्स ऑफ 24.17 ppm। ठीक है, ऑन एवरेज यानी कि मीन दिया हुआ है विद अ वेरिएंस ऑफ 4.25। तो सैंपल का वेरिएंस दिया 4.25। टेस्ट द हाइपोथेसिस। अच्छा, जब हम सैंपल कैलकुलेट करते हैं, जब हम वेरिएंस टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें मीन की जरूरत नहीं होती है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट variance is equal to 4.2 against the alternative hypothesis that variance is not equal to 4.2. use a p value method in your conclusion। p value method से हम इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि हमें हाइपोथेसिस बताने होंगे। हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस हमारे पास बनेगा कि वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस की वैल्यू उन्होंने क्या दी है 4.2। ठीक है, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू 4.2। ये हमारे पास ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब पी वैल्यू मेथड हम फाइंड यूज करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके उसकी प्रोबेबिलिटी फिर हम टेबल में चेक करते हैं। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है n-1 का स्क्वायर का और s इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, n और s की वैल्यूज भी नोट कर लेते हैं। n की वैल्यू हमें दी है 64 यानी कि 64 का सैंपल है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल जो है वो गिवन है 4.25। ये सैंपल का वेरिएंस गिवन है। अच्छा, यहाँ पर अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास n-1 से आ जाएगा 63। ठीक है, 64 है ना n की वैल्यू, और वेरिएंस है हमारे पास 60, वेरिएंस है हमारे पास 4.25। स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, तो 4.25 का स्क्वायर लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज 4.2। इससे हमारे पास वैल्यू बनती है 63.75। ये हमारे पास वैल्यू बनती है। अब 63.75 हमने क्या करना है, हमने, अच्छा हमारा क्या है ये लेफ्ट टेल, ग्रेटर और नॉट इक्वल का साइन है तो हमारे पास टू टेल टेस्ट है ये। तो हम क्या करेंगे, टू टेल टेस्ट के लिए हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स काय स्क्वायर इज ग्रेटर देन 63। पी वैल्यू मेथड हमने यूज करना है 63.75। यहाँ पर हम लिखते हैं कि पी वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, पी वैल्यू। ठीक है, ये हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टेबल में चेक करेंगे 63.75। इस वैल्यू को अब हम टेबल में चेक करते हैं। अच्छा, टेबल में जब हम 63.75 को देखते हैं, लेकिन आपने एन को याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को याद रखना है। एन 64 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n-1 होगा, 63 होगा। ठीक है, तो 63 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें इस टेबल में। अच्छा, इसमें मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू दी है वो क्या दी है, 60 दी है। ठीक है, तो हम इसी में वैल्यू चेक कर लेंगे क्योंकि 63 की प्रोबेबिलिटी इससे भी ज्यादा होगी। तो अगर इसी में एक्सेप्ट हो जाता है इसका मतलब ये है कि वो 63 में भी एक्सेप्ट होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 63 में हम देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या चाहिए, हमें 63.75 हमारे पास आई है। 63.75 को हमने देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर कहाँ खत्म हो रहा है, ये 59 पे खत्म हो रहा है और आगे कहाँ पे शुरू हो रहा है, ये आगे शुरू हो रहा है ये 65 पे है। तो इसका मतलब 63 यहाँ नहीं है, तो 65 जो है वो उस 59 और 65 के दरमियान में कहीं पर होगा। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 60 ही मैंने रखा है, सही है। वैसे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 63 है मेरे पास, लेकिन 63 स्टेबल में नहीं है, तो हम मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू उसमें चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 65 और जो ऊपर वैल्यू आई थी 59 उसके दरमियान में। तो 65 की क्या है, अल्फा की वैल्यू 65 पे अल्फा है 0.3 और इस पे अल्फा है 59 पे, ये रहा 59। इस पे अल्फा है, लास्ट वाला जो कॉलम है ये है 0.50। ठीक है, ये देखें इस पे हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इस पे अल्फा की वैल्यू ये वाली है, ये वाली। ठीक है, और जो दूसरा था उसमें हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, उसमें हमारे पास अल्फा की वैल्यू नीचे वाली आ रही थी, ये मतलब वो फर्स्ट वाली आ रही थी, ये वाली। ठीक है, मतलब नेक्स्ट टेबल में वो वैल्यू चेंज है। तो 0.50 और यहाँ पर हम लिखते हैं 0.50 और 0.03 इसके दरमियान में होगी। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं। हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हम लिखेंगे कि ये होगी प्रोबेबिलिटी इसकी लेस देन 0.5 से और ग्रेटर देन 0.3, यानी कि इसके दरमियान में होगी, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 63 वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं थी, 59 थी, 59 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 65 थी। तो यहाँ हमारे पास देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी की, अच्छा टू टेल टेस्ट है तो हम मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो 0.3 पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, तो जब 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.6, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू पी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 63.75, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 0.5 को भी जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, सही है, 0.10। तो अब देखें हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है 63.75 का स्क्वायर की, इसकी वैल्यू आप देखें 10% से कम, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंटेज में आ जाएगा ना, तो 10% से कम और 6% से ज्यादा है, मतलब 10% 6% से ज्यादा है, 10% से कम है, तो इसका मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हम लिखेंगे कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी साथ ही कर लेते हैं इसके, ये है 10.70। अच्छा 10.70 में क्या कहते हैं कि पास डेटा इंडिकेट दैट द ऑल अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूटेड बाय द वर्किंग रेजिडेंट्स ऑफ अ लार्ज सिटी टू अ वॉलंटियर रेस्क्यू स्क्वाड इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.40। 1.40 इस सैंपल, इस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। It has been suggested that the contributions to the rescue squad from just the employees of the sanitation department are much more valuable if the contribution of a random sample of 12, random sample की वैल्यू क्या दी थी 12 दी थी, n की वैल्यू 12 आ गई है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट हैव अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1.75, अब ये सैंपल की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल का है। कैन वी कंक्लूड at the 0.01 level of significance that the standard deviation of the contribution of all sanitation workers is greater than that of all workers। अच्छा ग्रेटर देन हम क्या लगाएंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या बनेगा, नल हाइपोथेसिस हमारे पास बनेगा कि वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 1.40, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज ग्रेटर देन 1.40, ठीक है। सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 1.75 और सैंपल का साइज दिया है 11, ठीक है। सैंपल का साइज दिया है 11 है, चेक कर लेते हैं एक दफा जरा 11 है या 12 है। सैंपल का साइज है इसमें 12, ठीक है, 12 एम्प्लॉयज है, तो सैंपल का साइज हम यहाँ पर लगाएंगे 12, ठीक है। ओ टेबल मैंने खोल लिया, यहाँ पर हम लिखते हैं सैंपल का साइज हमारे पास है 12, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 12 इसके, ठीक है। 12 है तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने अल्फा की वैल्यू तो वैसे इन्होंने दी है, आप चाहें तो अल्फा की वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो पी वैल्यू मेथड भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी मेथड यूज करना चाहते हैं वो मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप अल्फा वाला मेथड यूज करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये हो जाएगा, दूसरे स्टेप में हम अल्फा की वैल्यू बताएंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 अल्फा की वैल्यू है 0, अल्फा की वैल्यू चेक करते हैं, अल्फा की वैल्यू 0.05 आई थिंक, अल्फा की वैल्यू है 0.01, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.01 दी हुई है, हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखते हैं 0.01, सही है। और ये राइट टेल टेस्ट है, ग्रेटर का साइन है, तो हम ये इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा ये अल्फा जो है वो 0.01, तो हमें यहाँ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करना होगा। तो अल्फा 0.01 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 11 है, तो हम टेबल में वैल्यू चेक करते हैं, इसकी टेबल में वैल्यू चेक करते हैं। अच्छा अल्फा है 0.01, तो 0.01 ये रहा, और हमारे पास ये देखें अल्फा 0.01 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 11 है, तो हमारे पास वैल्यू कौन क्या बनती है, इसकी वैल्यू इसकी बनती है 24.725,
24.725 ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 24.725 ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड स्टेप क्या है, आपने रिजेक्शन रीजन बताने। तो रिजेक्शन रीजन हमारा क्या बन रहा है कि काय स्क्वायर ग्रेटर देन, रिजेक्शन रीजन बन रहा है ग्रेटर देन, यानी कि 24, ये हाँ लेफ्ट राइट पर बन रहा है ना। तो 24.725 से ग्रेटर होगी वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो काय स्क्वायर ग्रेटर देन 24.725 ये हमारा रिजेक्शन रीजन बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है n-1 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। n-1 है 11, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1.75 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके एस का स्क्वायर, नीचे आएगा सिग्मा का स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 17.19। तो देखें 17.19 24 से छोटा है, मतलब यहाँ पर ये एक्सेप्टेंस रीजन है, यहाँ पर लाई कर रहा है 24 पॉइंट से के लेफ्ट पर होगा। तो हम लिखेंगे कि 17.19 जो है वो क्या है, लेस देन 24.725 है। तो हम लिखेंगे कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और अगर आप इसे पी वैल्यू मेथड से करना चाहते हैं तो पी वैल्यू मेथड में हम क्या करेंगे, हम बस ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू, हम ये टेबल में वैल्यू यहाँ से चेक नहीं करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये 17.19, ठीक है। और 17.19 को हम क्या करेंगे, टेबल में चेक करेंगे। तो पी वैल्यू मेथड के लिए 17.19 को, अच्छा यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। 17.19 देखते हैं यहाँ पर कहाँ है, और अल्फा जो है वो 10 है। तो 17.19 ये देखें 17.2 है, और 17.19 इससे पीछे यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए ना, इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 17.2 और हमारी वैल्यू क्या आई है, वो 17.19 है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू। तो वो और इससे पिछली 14 पॉइंट है, तो इसका मतलब इससे पीछे यहाँ पर होगी दरमियान में कहीं। तो यानी इनके दरमियान में हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, इससे छोटी और इससे बड़ी, इससे छोटी और इससे बड़ी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पी वैल्यू मेथड के, अगर हम पी वैल्यू मेथड से करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि पी वैल्यू इज इक्वल टू, किस तरीके से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट काय स्क्वायर इज ग्रेटर देन 17.19, सही है, शुड बी लेस इज लेस देन 0.2 एंड ग्रेटर देन 0.1। तो अगर हम ये 0.2 और 0.1 को परसेंटेज में चेंज करना चाहें, इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20% बनता है और ये 10% बनता है। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी, नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 10% है और लेस देन 20%। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से आप पी वैल्यू मेथड भी यूज कर सकते हैं। पी वैल्यू मेथड में बस आपने ये करना है, आपने इसमें अल्फा की वैल्यू यूज नहीं करनी है, ठीक है। आपने डायरेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद पी वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने टेबल से फाइंड आउट करनी है।